हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। एंड आज फाइनली इस कार का हम काम स्टार्ट कराने वाले हैं। और जैसे मैंने ना आपको पहले बताया था कि भाई मैं शायद से जाऊंगा करोल बाग, बट ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो रहा है। ये मैंने डिसीजन लिया कि यार नहीं जाऊंगा। उसके पीछे ना एक बहुत ही बड़ा मेन रीज़न है। बट फिलहाल ना आप कार की हालत देख लो भाई, कितनी ही गंदी हो रखी है, क्योंकि ना इसमें मैंने मड फ्लैप नहीं लगाए थे। जो मेन रीज़न है भाई करोल बाग ना जाने का, वो मैं आपको ना स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। जो भी मैंने कार में काम कराना है ना यार, ये सारा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला। आपको बताइए बेस मॉडल है, और भगवान ना करे बाय चांस कभी कोई दिक्कत आ जाए, चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है यार, मतलब नहीं आया जाएगा कि भाई छोटी छोटी दिक्कत में फिर से दिल्ली जा रहा हूँ, मतलब कि एक सरदर्दी होगा। और मैं जैसे अपनी ऑडियंस के साथ ना बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट रहता हूँ। मैं आपको एक ब्लंटली बात बता देता हूँ भाई, अगर मैं करोल बाग जाता ना, मेरा काम ना एक तरह से ना बिल्कुल ही फ्री में हो रहा था, क्योंकि मेरे पे भाई प्रमोशन वीडियो आ रखी थी। उन्होंने कहा कि आप काम करा लेना, वही बात हो जाएगी, क्योंकि काम मेरा इतना का ही होना था, 20-30 हज़ार का 2 वीडियो बन जाती उनकी, तो आप समझ रहे हो ना। तो मेरा काम एक तरह से ना बिल्कुल ही फ्री में हो जाता। बट फिर यार पापा ने भी यही कहा कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, कुछ अगर खराब हुआ। और मेन बात करोल बाग का ना मुझे एक्सपीरियंस सच नहीं है बिल्कुल भी। और किसी नए बंदे को नहीं होता ना, वो डरता तो है कि भाई कुछ खराब भी हो जाए, ये वो फलानी चीज हो जाए। इतनी सारी चीजें हमने सुन रखी हैं कि ऐसा कुछ हो जाता है, बट पॉजिटिव्स भी हैं कि भाई करोल बाग में अच्छा काम होता है। जैसे ORVMs का मैं सोच रहा हूँ, वो इधर नहीं मिल रहे भाई। बाकी तो मैंने ढूंढ लिया, जुगाड़ वगैरह कर लिए, बट ये ORVMs वगैरह नहीं मिल रहे हैं। कमेंट्स मैंने पढ़े थे उस वीडियो में, जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी बलिनो की, कि भाई ये काम कराओ। भाई बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हो, मतलब कि नए आइडिया ही मिलते हैं भाई। फिलहाल तो चलते चलते ना बात भी करते हैं। बट यस, ये मैं करोल बाग वाली बात ना इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने डिलीवरी ली थी या फिर जब अलॉय डलवाए थे ना, उसमें मैंने बोला था कि भाई करोल बाग जाएंगे। बट यार मैंने आपको रीजन बता दिया। ये विद टाइम समझ आ जाता है ना कि उधर जाऊं, कुछ खराबी होगी इन फ्यूचर में, फिर कौन वापस दिल्ली जाएगा। फिर एक साइड ये भी लगता है कि भाई इधर पैसे भी लग रहे हैं, करोल बाग में फ्री में हो जाता है, मतलब कि पेट्रोल वगैरह का ही खर्चा लगता। बट ठीक है यार, ये सब छोड़ते हैं, पूरा सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया। अब जा रहे हैं चंडीगढ़। एंड इधर ना थोड़े बहुत रेट भी आपको ज्यादा लगेंगे, आप लोगों से ज्यादा भाई मुझे ही रेट ज्यादा लगेंगे। कहाँ मेरा करोल बाग में फ्री में हो रहा था काम, कहाँ इधर पैसे फूकने पड़ेंगे 20-30 हज़ार रुपए, वो तो देखते हैं। एंड भाई एक चीज देख रहे हो आप, एवरेज 21.8 की एवरेज है यार, क्या बात है। एंड वीडियो में ना एंड तक ना आप लोग बने रहना। जो भी मैं काम करा रहा हूँ ना, मेरा हमेशा की तरह यही मेन फोकस रहेगा कि भाई काम अच्छे रेट में होए, और जेन्युइन काम होए, बढ़िया काम होए, वारंटी वाला काम होए, बट यस बेस्ट रेट में होए। एंड जैसे मैंने आपको बताया, मैंने ना कमेंट्स वगैरह भी पढ़े थे, उसमें से मैंने चूज करा है कि भाई क्या क्या काम कराना चाहिए मुझे, क्या क्या नहीं। बट मैं ऐसा ना कोई ऐसी वाली सीरीज नहीं निकालूंगा बलिनो पे कि आज सीट कवर डलवा लिए, आज ये स्क्रीन। जैसे मैं शॉप पे जा रहा हूँ, जो वहां पे मुझे लगा एक ही बारी में करवा दूंगा कि भाई सीट कवर्स का काम होता रहे, इधर ये स्क्रीन वगैरह लग जाए। समझ रहे हो ना कि टाइम भी बचे। और आई नो कंटेंट तो एक वीडियो ही आएगी, बट वही बात है ना यार, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन हो चुका है, एक एक चीजें, समझ रहे हो, ऐसी चीजें। और उसमें फिर लॉन्ग टाइम में ऑडियंस बोर ही हो जाती है। अगर मैं आपको एक ही वीडियो में दिखा दूंगा ना, आपका टाइम भी बचेगा और आपको मजा भी आएगा कि भाई एक वीडियो में इतना सारा काम हो चुका है। बट जो आज नहीं होएगा, क्योंकि मुझे पता है भाई सब कुछ तो एक शॉप पे नहीं मिलेगा, वो मैं ऑब्वियसली बात है यार नेक्स्ट वीडियो में ही डालूंगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो ही बनाऊंगा उसके ऊपर, क्योंकि वो अलग शॉप पे होएगा। आज तो मैं सेक्टर 28 ही जा रहा हूँ भाई। जो मैं करवाऊंगा वो तो आपको वीडियो में दिख ही जाएगा। तो एंड तक ना वीडियो में भाई बने रहना। एंड चैनल को भी ना याद से सब्सक्राइब कर लेना। मैं हर वीडियो में बोलना भूल जाता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग यार करते ही नहीं हो। इतनी सैड लाइफ तो मत बनाओ यार मेरी। और एक चीज बताना यार, ये पिलर वाला सीन नहीं मुझे समझ आया। मतलब देखो, मुझे जिस चीज की नॉलेज नहीं है ना, मैं तो डायरेक्टली बोल देता हूँ। जैसे आई नो टॉप मॉडल वगैरह में भाई वो काले कलर के आते हैं पिलर ABC, बट व्हाइट भी सही लग रहे हैं यार। काले करा के मतलब कि क्या कुछ लुक इनहेंस होती है? ये कमेंट सेक्शन में बताना भाई, इसका क्या रीजन है। कि बहुत कमेंट आ रखे थे भाई पिलर भी ब्लैकआउट कराओ। ना म्यूजिक सिस्टम है, ना कोई बंदा है, बोरियत बहुत ज्यादा हो जाती है अगर विदाउट म्यूजिक आप ट्रेवल करो। और ऊपर से पेट्रोल कार है, साइलेंट भी इतनी ज्यादा है। बट ठीक है, जल्दी से उड़ते उड़ते चलते हैं चंडीगढ़। एंड ना थोड़े बहुत कमेंट ऐसे भी थे कि भाई रियर वाइपर लगवा लो। भाई कोई तुक तो हो, कोई यूज तो हो, मतलब चलो यूज है, बट कहाँ इसमें मैं छेद कराऊं, पूरा ग्लास ही चेंज होता है। वो वाला काम कराना चाहिए कार में, चाहे कोई भी करा रहा हो, मैं नहीं, चाहे आप भी करा रहे हो, जो आपकी यूज में हो। इस वीडियो में भी आप यही देखेंगे, जो मेरे यूज में होगा ना काम, मतलब कि जो मुझे लगता है कराना चाहिए, जो है जरूरी, वही मैं काम कराऊंगा भाई। देखो कितनी भी कोशिश कर लो, बेस मॉडल लेके ना एग्जैक्ट टॉप मॉडल कभी भी नहीं बना सकते। ये कड़वा सच है जो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। टाइटल में चाहे मैंने भी यही लिखा हो कि भाई कन्वर्टिंग इनटू टॉप मॉडल ये वो, बट यार डीप डाउन मुझे पता है, बहुतों को पता है भाई,
बेस मॉडल ना कभी भी आपका ना टॉप मॉडल नहीं बन सकता है। जो कंपनी की चीज़ है ना वो भाई कंपनी की ही होती है, वो आपको नहीं मिल सकती बेस मॉडल में। हेड्स अप डिस्प्ले कहाँ से ले आओगे भाई इसमें कंपनी वाली? ऐसे तो अमेजोन पे 2-3 हज़ार की मिलती है नकली सी। तो भाई सबसे पहले ना एक बार मैं डेमो ले रहा हूँ जो स्टीरियो है, कैसा लगेगा कैसा नहीं। तो भाई इधर खड़ी है कार। अब मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या काम हो रहा है। आपको अभी तक तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा जिस हिसाब से डोर वगैरह हमारे खुले हुए हैं। इसमें ना स्पीकर डलेंगे और सिस्टम डलेगा, कैमरा वगैरह डलेगा एंड डैम्पिंग भी होएगी। ये देखो कंपनी वाले प्लास्टिक की शीट ही देते हैं। अब मैंने सोचा यार अब सिस्टम डलवा ही रहा हूँ तो डैम्पिंग भी करा लेता हूँ ताकि ना थोड़ी बहुत साउंड अच्छी उभर के आए। अभी तो आप देख सकते हैं इधर लगेंगे स्पीकर। जो स्पीकर है ना मैंने 2 कंपनी के चूज़ करे हैं, रॉकफोर्ड और रेनबो। अब देखते हैं भाई किसकी क्या परफॉर्मेंस रहती है, जो से पसंद आए डलवा लेंगे। एंड अभी तो ये शुरुआत है, अभी सीट कवर भी मैं डलवाऊंगा और छोटी मोटी चीज़ें भी डलवाऊंगा। जिसे कहते हैं ना एक ही वीडियो में इतना सारा काम करा देना भाई, किसी ने सोची ना होगी। तो भाई सीट्स वगैरह निकल चुकी हैं और जा चुके हैं उधर की साइड, क्योंकि अब डल रहे हैं सीट कवर, स्पीकर वगैरह डल रहे हैं और स्क्रीन वगैरह डल रही है। और भाई अभी ना मैंने इसका फ्रेम मंगवाया है स्पेशल वाला, ग्लॉस वाला जो टॉप मॉडल में आता है। वो फ्रेम 1100 रुपये का है। इधर देख लो, महंगा तो भाई बहुत ही है सामान। ये है भाई वो फ्रेम जो इतना महंगा है। सस्ता भी था 600 रुपये वाला, बट ना वो वही था, मैट था यार। टॉप मॉडल में ऐसे ग्लॉस आता है ना, और ग्लॉस ही बढ़िया लग रहा था। तो भाई ये देखो इंफोटेनमेंट स्क्रीन लग चुकी है एंड स्पीकर भी ना फाइनल हो चुके हैं रेनबो के। अब पीछे भी लग जाएंगे। बट ये देखो कार प्ले हमारा चल चुका है, लग रही है ना बिल्कुल ही टॉप मॉडल वाली, मतलब है ही यार। देखो 9 इंच वाली टण टण। भाई ये स्पीकर हैं जिनके मैं बात कर रहा हूँ, रेनबो कंपनी के हैं। हाईली सजेस्टेड है भाई, ये बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है इनकी। विदाउट एम्प ही इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस है ना, विद एम्प तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और कार का काम ना चलते ही जा रहा है। तो मैंने सोचा है कि एक बार ना पूरा कंप्लीट हो जाए काम, फिर चलते हैं। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई क्या क्या काम कराया, क्या क्या नहीं। एक तो मैं अकेला आ रखा हूँ तो सब कुछ ना खुद ही देखना पड़ रहा है कि क्या क्या कराना है क्या क्या नहीं, बहुत ही हैसल है। तो भाई अभी ना मैं मारुति आ रखा हूँ, मतलब नेक्सा आ रखा हूँ। एक जेन्युइन पार्ट है वो लगवाना है, बट ये कह रहे हैं कि जॉब कार्ड खुलेगा। ये खड़ी है कार हमारी। इधर काम वगैरह जो मतलब आफ्टर मार्केट था वो तो सारा हो चुका है। फाइनली भाई अब मैं निकला हूँ चंडीगढ़ से और भाई इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना। एक तो अकेले सब कुछ देखना ना हो जाता है बुरा हाल। देखो सोलो ही आज हम ट्रैवल कर रहे थे। बट ये लास्ट में ना आपने क्लिप देखी होगी भाई, मैं मारुति के शोरूम में भी गया था। फिर यार वो कहते जॉब कार्ड खुलेगा, ये वो 20 मिनट वेट करो, लंच टाइम है। तो मैंने सोचा अभी ये 800 किलोमीटर 850 बल्कि चली चुकी है। जब 1000 पे वो फर्स्ट सर्विस होती है ना फ्री वाली, जब भी जॉब कार्ड तो खुलेगा ही तभी डलवा लूंगा। अभी तो भाई बहुत काम आज हो ही चुका है अंदर से, मतलब कि मैं ना आपको सारा दिखाता हूँ। बट सबसे पहले ना यार कार में सोच रहा हूँ वॉश करा लूँ। चलो भाई वॉश वगैरह करवा के अब मैं आ चुका हूँ। अब लग रही है कार साफ सुथरी। बट अब पॉइंट की बात करते हैं भाई, आज हमने इसमें क्या क्या काम कराया है और क्या क्या प्राइसिंग है। वैसे ना मैं अंदर से ना बिल निकाल ही लेता हूँ भाई, अंदर ही मैंने इसमें रख दिया था बिल। ये तो भाई मैं आपको पहले ही दिखा देता हूँ। जो ये मेन जो क्वेश्चन आएगा स्टीरियो का आएगा, कौन सी कंपनी का है यार। स्टीरियो ना मोस्टली सारे चाइनीज ही आते हैं, बट जो मैंने ये चूज़ करा है ना, ये मैंने इसलिए चूज़ करा है, जो मेरा मेन रीज़न था। आप कहोगे भाई ये कैसा रीज़न था? आप देख रहे हो कोई भी ब्रांडिंग दिख रही है आपको? नहीं दिख रही ना, नहीं तो इधर जैसे लिखी आती है हाइपरसोनिक, निपॉन, पायोनियर, कोई भी जैसे लिखी आती है वो अच्छी नहीं लगती। अब ये देखो मतलब कि दूर से लगता है कि वही है, ओरिजिनल वाला ही है। अगर इसमें बस ये ना होता ना तो लगता भाई वही है जो टॉप मॉडल में आते हैं ना मारुति का खुद का। बट ये तो जरूरी है ही, ये इसे हम हटा भी नहीं सकते। बट जो मेन जो मुझे चाहिए था ना यार इसमें, वो है वायरलेस कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो। एंड वैसे एंड्रॉइड है, यूट्यूब वगैरह सब चल जाता है। कंपनी में आपको पहले दिखा देता हूँ भाई, ये है इसकी एक कंपनी। और एक और जो सबसे बढ़िया बात है, इसकी ना आपको मिल जाती है 1 साल की वारंटी। और जो स्पीकर वगैरह लगवाए हैं रेनबो के लगवाए हैं, बहुत ही बढ़िया इनका आउटपुट है भाई। अगर आपको साउंड सुननी है ना, इंस्टाग्राम आईडी ना आपको नीचे दिख रही होगी, उधर आप फॉलो कर सकते हैं। एंड एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, अगर जो मेरे भाई इस वीडियो के थ्रू में से जुड़ रहे हैं, ये ना मेरी सेकेंडरी कार है। मेरी भी क्या मतलब कि काम पे रहती है कार, इसलिए ना इसमें मैंने
बेसिक काम कराया है एंड माइंड में यही रखे कि बजट में मैं काम कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरी कोई भी वीडियो ना स्पॉन्सर्ड नहीं होती है, तो आप लोगों को ना अच्छे से आइडिया मिलेगा कि भाई क्या बजट में हमें काम कराना चाहिए। तो सबसे पहले स्टीरियो की बात कर लेते हैं, स्पीकर की बात कर लेते हैं। इधर ना प्राइसिंग भी लिखी है, एंड्रॉइड प्लेयर 11,000 और जो स्पीकर है वो भी 11,000 और जो फ्रेम है ये है भाई 900 रुपये का, जो मैंने आपको दिखाया था ग्लॉस वाला। और ये देखो भाई पूजा कराई थी ना, ये रंग अभी तक नहीं निकल रहा, बट धीरे धीरे निकल लीजिएगा। सात्विक का है, मतलब जो तिलक वगैरह होते हैं ना उसका है, नहीं तो नेल पॉलिश रिमूवर से भी हट जाएगा। अब इसके बाद जो मैंने काम करवाया है ना, वो करवाया है भाई डैम्पिंग। डैम्पिंग भी मैंने आपको दिखाई दी थी जब हो रही थी। डैम्पिंग हमारी हुई है 2,000 रुपये की, और जो ये रिंग्स लिखी है ना 200 रुपये की, ये भाई इधर लगती है जब स्पीकर फिट होते हैं ना, वो मैंने आपको सिनेमैटिक्स में दिखाया ही था। एंड उसके नीचे है सीट कवर। अब सीट कवर की बात करें, 5500 के सीट कवर हैं, ये आप देख सकते हैं, ऐसी कुछ है सीट कवर की क्वालिटी। फिटिंग वगैरह आप देख ही सकते हैं कि बढ़िया ही लग रही है मुझे तो। बाकी तो कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई, कोई भी रिंकल वगैरह कहीं पे नहीं है। सीट कवर के बाद ये है वाइजर, यानी कि रेन वाइजर, ये लगवा दिए हैं। ये भी भाई ठीक है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगी अगर इधर से हम देखना चाहें कुछ। उसके बाद आ जाता है मड फ्लैप। मड फ्लैप लगे हैं हमारे 500 रुपए के, एंड रेन वाइजर है भाई 1100 रुपए के, सीट कवर है 5500 रुपए के। इसके अलावा दो चीजें और है, वो है इधर एटमॉस्फेरिक लाइट होती है जो वो, एंड ये इस रिमोट से भाई कंट्रोल हो जाएगी। एंड ये उधर एक कार परफ्यूम पड़ा है वो भी। तो टोटल काम ना इधर लिखा है 32,000। यार हवा कितनी ज्यादा चल रही है, देखो 32,000 कुछ लिखा है। बट ये जो एटमॉस्फेरिक लाइट है वो 500 रुपए की, और वो 300 रुपए का परफ्यूम, तो टोटल यार वो ये 32,800 रुपीज मेरे लगे हैं। बट एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, अभी भी ना इसमें काम मिसिंग है छोटा मोटा। जैसे मैं अभी कंपनी में गया था गियर नॉब लगवाने, सेंटर आर्मरेस्ट लगवाने जो ओरिजिनल आता है, सेंटर आर्मरेस्ट भाई उधर नहीं था, एंड गियर नॉब भी ना भाई उधर नहीं था, नहीं तो मैं उधर से ही डलवा लेता, वही वाला जो टॉप मॉडल में आता है। और उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील का ना मैंने जुगाड़ कर दिया है, बट वो कोई और शॉप में मिलेगा। तो ऐसे जो मेजर चीज जो मुझे मिसिंग लगती है ना भाई, अब रहता है स्टीयरिंग व्हील। एक बार स्टीयरिंग व्हील लग जाए ना, तो मेरे लिए तो भाई ये टॉप मॉडल जैसी लुक आ जाएगी, मतलब कि भाई मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। बाहर से बात करें ना, मेन चीज जो मुझे मिसिंग लग रही है फिलहाल तो ORVMs, बट इसका भी ना मैंने जुगाड़ कर दिया। अब आप कहेंगे भाई टॉप मॉडल वाले डलवा लो, भाई टॉप मॉडल वाले इधर अवेलेबल नहीं है। मुझे पता है मैंने स्टीयरिंग व्हील भाई कैसे जुगाड़ करा है इतनी मुश्किल से, बट यस ORVM भाई नहीं मिल रहे हैं। तो मैं पता क्या सोच रहा हूँ, ORVM ना ग्लॉस करा दूं। एंड जो डोर हैंडल है ना, इनका क्रोम भी भाई नहीं मिल रहा है, जो मिल रहा है वो गंदा सा है, इधर तक वो कवर कर रहा है, तो पीछे काला काला ना आपको दिखेगा, तो उससे तो कुछ फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो यही लग रहा है। ये सबसे बढ़िया चीज़ है यार, वायरलेस कार प्ले। अभी तक तो मैंने ना इसके अलावा कुछ चलाया ही नहीं, मतलब यूट्यूब वगैरह मुझे तो चलाना भी नहीं है। मैंने कहा क्यों ही चलाना भाई, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, अपने गाने वगैरह सुनते रहो। बट ये सुपर सून जब स्टीयरिंग व्हील चेंज हो जाएगा ना, जैसे मैंने आपको बताया, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा भाई। देखो सबका ना एक अलग अलग पॉइंट होता है सेटिस्फेक्शन का। मेरे लिए यही है कि बस अब स्टीयरिंग व्हील लग जाए, मुझे और कुछ काम नहीं कराना है। कि एक होता है ना कि ये करा लिया वो करा लिया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया रियर वाइपर लगवा लिया, मुझे टॉप मॉडल ऐसा वो वाली बनानी ही नहीं है। एंड इसके अलावा तो हेडलाइट में LED और फॉग लाइट भी LED वाली डलवाई लूंगा इन फ्यूचर, क्योंकि यार वही बात है, बजट भी देखना पड़ता है। आज ऐसे 33,000 रुपीज खर्च हो गए हैं, तो थोड़ा रुक रुक के ही कराना पड़ेगा जो मोटा मोटा काम है। LED में भी भाई 10-15 हजार तक तो लगेंगे ही पैसे। बाकी तो ना यार कमेंट सेक्शन में आप बताना भाई आपको एक काम कैसा लगा कैसा नहीं, और ऑनेस्ट ओपिनियन बताया करो भाई, चाहे अच्छा बोलो गंदा बोलो। जैसे अलॉय व्हील्स की वीडियो में ना 80% लोगों को ना डिजाइन पसंद आया था, 20% को नहीं, क्योंकि यार ये पर्सनल ओपिनियन होता है, सबकी अपनी चॉइस होती है, सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। काम भी आप बताना। और एक चीज माइंड में रखना भाई कि चंडीगढ़ में लिमिटेड ऑप्शन होते हैं। लिमिटेड ऑप्शन में जो सबसे अच्छा काम हो सकता था विद इन बजट, क्योंकि बजट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसके दौरान मतलब ये सारे फैक्टर्स नजरअंदाज, मतलब कि आंखों के सामने रख के मैंने काम कराया कि भाई अच्छा काम हो जाए। और मैं अभी तक तो भाई सेटिस्फाई हूँ। एक बार स्टीयरिंग व्हील लग जाए यार, मैं कितनी बार बोलता हूँ ना स्टीयरिंग व्हील, उसका मैं 100% सेटिस्फाई हो जाऊंगा। मुझे ना कोई ORVM से लेना देना है कि वो फोल्ड हो जाए, ORVMs ये सब चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। बस एक जो चलाने में फील होती है ना भाई, टॉप मॉडल का स्टीयरिंग व्हील, यार कोई भी कार ले लो उसकी अलग ही फील है। एंड यस एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ना देखो मैं हेडलाइट ऑन करता हूँ और इधर देखना इंफोटेनमेंट स्क्रीन पे, ये देखो डल होगी ना, और ये वाली लाइट भी जलेगी ना, ये भी अच्छी बात है भाई। कैमरा क्वालिटी देख रहे हो, नाइस यार। अंधेरे में भाई देख लो, रात का टाइम है और रात का व्यू भी देख लो भाई। नीचे वाली लाइट का फुट लाइट का पीछे भी है, मतलब कि यार सही है यार, अब लुक बढ़िया आ रही है। फिलहाल ना इस वीडियो को ना मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को यार याद से सब्सक्राइब कर लीजिए करें, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एंड एक बात ना माइंड में जरूर रखना भाई, मॉडिफिकेशन ना हमेशा वो ही कराया करें जिसकी आपको असली में नीड है। भेड़ चाल में मत चलें, अपने बजट को भी माइंड में रखें। चलो जी बाय बाय, टेक केयर।